सर बेसिकली मैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में स्टार्टअप करना चाहता हूँ अपना। और बेसिकली मैं करंटली स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ बेकरी एंड पेटिसरी में। तो उसको कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे को जॉब करनी चाहिए पहले या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? पर मैं करंटली स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, उसको स्टार्ट कैसे करना है स्पेशलाइजेशन ओवर होने के बाद? तो आपने क्या किया हुआ है? होटल मैनेजमेंट किया हुआ हाँ है? जी, क्या किया हुआ है? होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और करंटली स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ बेकरी एंड पेटिसरी में। ये कितने ड्यूरेशन का है जो स्पेशलाइजेशन है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का है। तो उसमें आपको पूरा, जैसे कहते हैं कि बेकरी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे केक हो, चाहे कुकीज़ हो, ये हो, वो सब आपको बनाना आ जाएगा 6 महीने जी के अंदर अंदर। जी मतलब आप खुद बना सकते हैं। जी। तो इसकी मशीनरी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होती नहीं है। आई थिंक जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है वो तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। बेसिक लेवल की नहीं होती इतनी, कमर्शियल पे थोड़ा हाई होता है। हाँ, बट कॉमर्शियल तो बाद का स्टेप आता है ना, वो तो जब डिमांड बढ़ेगी बिजनेस की या बिजनेस चल जाएगा तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट जो बेसिक लेवल की मशीनरी है, यानी छोटे लेवल पे काम करने के लिए, वो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? जी तो इसमें इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं है इतनी जितनी कि आपकी स्किल की है। जी। और अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पहले जॉब करूं और फिर अपना कुछ करूं, या फिर मैं सीधा ही अपना बिजनेस शुरू कर दूं? क्या अगर आप डायरेक्टली अपना बिजनेस शुरू करते हो, यानी कि एक बेकरी शॉप खोलते हो, कुछ ऐसे ही सोच रहे हो आप, जी। तो उसके लिए पैसा है आपके पास में? अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो उस पे ऑप्शन पे तो कांटा लग जाता है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि आप कहीं पे जॉब करो। अब अगर आप जॉब करते हो तो वहां से कितना पैसा मिल जाएगा? 15 to 20। 15 से 20 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। और आपका क्या प्लान है, कब तक जॉब करोगे फिर अपना शुरू करोगे? मिनिमम 2 to 3 years। 2-3 साल में अगर देखा जाए तो आपके पास में अगर 20 हज़ार रुपये भी लगाया जाए तो 2.5 लाख रुपए इंटू 3 मतलब 7.5 लाख रुपए आया, जिसमें से आपके खर्चे भी होंगे। तो आपने जोड़ा मान लो 1-2 लाख रुपए। तो 1-2 लाख रुपए में तो काम शुरू हो नहीं पाएगा, फिर क्या करोगे? उसको कैसे स्टार्ट करना है? नहीं देखो, ये शार्क टैंक तो है नहीं, तो मैं पैसे तो दूंगा नहीं आपको। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अपने माइंड में पहले क्लियर करो कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो एक बेसिक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं किसी ऐसी बेकरी में काम करूंगा जो बहुत बड़ी ना हो, या तो छोटी हो या मीडियम साइज की हो। अब ऐसी जगह पे क्या होगा, सैलरी कम मिलेगी। बड़ी बेकरी में आप काम करोगे, सैलरी ज्यादा मिलेगी। लेकिन आपको यह नहीं सीखना है कि बड़ी बेकरी को कैसे चलाया जाए, क्योंकि बड़ी बेकरी तो आप खोल ही नहीं सकते। क्योंकि बड़ी बेकरी खोलने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो तो आपके पास है नहीं। और जिस अमाउंट की आप बात कर रहे हो सैलरी की, उसके हिसाब से चले तो वो अमाउंट इकट्ठा होने में कई जन्म निकल जाएंगे। उसके अलावा अगर कहीं से आपने लोन लिया और अपने बेस पे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता ये सब चीज़ें, क्योंकि उसमें इंसान बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। अव्वल तो आपको लोन मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो उसमें कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी, कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक मांगेगा, यानी आपके पेरेंट्स का घर, वॉटेवर। तो वो सब मैं रिकमेंड नहीं करता। आई एम अज्यूमिंग कि फाइनेंशियली आपको पीछे से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास में बहुत पैसा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब बस फटाफट से बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अब अपना जॉब करो और हमको पैसे कमा करके दो। जी सर। यही सिचुएशन है। जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखो, आप जो करने वाले हो वो मैं आपको बता देता हूं, और करना क्या चाहिए वो भी बता देता हूं। आप जो करने वाले हो वो ये है कि आप कोशिश करोगे आपकी कहीं किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जॉब लग जाए, या आप चाहोगे कि किसी बहुत बड़ी बेकरी में आपकी जॉब लग जाए, या किसी बहुत बड़ी जगह पर आपकी जॉब लग जाए। अगर आपने इस रास्ते को पकड़ा तो आप पूरी लाइफ जॉब ही करने वाले हो, फिर अपना कुछ करने की पॉसिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये बात समझ आ रही है? क्यों? यस सर। क्यों बताइए। सारा टाइम जॉब में ही बंदा फंसा रहेगा, ना अपने लिए टाइम, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की जॉब तो ऐसी है कि ना अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता, ना कोई फेस्टिवल्स, ना कुछ, सिर्फ ओनली जॉब जॉब जॉब। नंबर 1 इज दैट। नंबर 2, अगर किसी बड़ी जगह पे आपने जॉब करी तो बड़ी जगह पर एक लेवल की रिस्पेक्ट आपको मिलती है, एक लेवल का कंफर्ट जोन क्रिएट होता है, और वहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपके ना तो घर वाले आपको वो जॉब छोड़ने देंगे। मान लो अगर कोई XYZ 5 स्टार होटल में आप काम कर रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट भी तो आपको मिल रही है ना। हो सकता है उसी के बेस पे आपकी शादी हो रही है। मतलब शादी करने से पहले भी लड़की वाले पूछते हैं कि भाई लड़का क्या करता है, लड़का इस 5 स्टार होटल में काम करता है,
वो एक सीनियर शेफ है, कहां पर, यहां पर, तो उसके बेस पे आपकी शादी हुई है, तो उसके साथ में बहुत कुछ जुड़ जाएगा, आपका पूरा फ्यूचर जुड़ जाएगा, आपकी आइडेंटिटी जुड़ जाएगी। तो एक बार आपने इस रास्ते को पकड़ लिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। वहां से निकलना पूरी लाइफ के लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर आपका दिमाग ये चलेगा मैं यहां से निकल के कैसे अगली जॉब में जाऊं, यहां पे मेरे को 15-20 हज़ार मिल रहा है, अब मेरे को 22 हज़ार मिल जाए, 25 हज़ार मिल जाए, 30 हज़ार मिल जाए। ये एक अलग रास्ता है, इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जज नहीं कर रहा हूं कि ये रास्ता सही है गलत है, वो डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। मैं बस दोनों ऑप्शंस उठा करके आपके सामने रख रहा हूं कि देखो, अगर इस रास्ते को एक बार आपने पकड़ा तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि आपका दिमाग ही वैसे चलने लग जाएगा, छोटा मोटा कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक इंसान करना चाहता है बिजनेस, जा करके किसी बड़े बिजनेस में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेता है, फिर उसका दिमाग हो जाता है खराब कि मैं ये काम करूंगा, वहां पर तो मैं ये काम कर रहा था, अब मैं करूंगा तो इसी लेवल का काम करूंगा, और उस लेवल का काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो है नहीं, तो खेल ही खत्म। मतलब एक बड़ी बेकरी खोलने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए है नहीं, छोटा काम आप करोगे नहीं। आपको कहा जाए 2-4 लाख रुपए लगा करके यहां पे साइड में एक छोटा सा अपना कुछ कर लो, और वहां पे सब कुछ आपको ही करना है, बनाने से लेकर के साफ सफाई तक, तो आप कहोगे ये काम करने के लिए मैं हूं? अरे वहां पर मैं जॉब करता था, वहां पे सफाई वाले अलग थे, बनाने वाले अलग थे, और डिलीवर करने वाले अलग थे। मैं सीनियर था क्योंकि मैं शेफ था, वो डिलीवर करता था, वो सफाई करता था। तो पूरी लाइफ के लिए आपका जो ट्रैक है वो डिफाइन हो गया है अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हो, तो जिस रास्ते को आप एक्चुअल में पकड़ने वाले हो। मेरे बोलने के बाद भी आप इसी रास्ते को पकड़ोगे, 99% चांस यही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें बेनिफिट है। जो रास्ता मैं बताने वाला हूं उसमें शॉर्ट टर्म में नुकसान है और लॉन्ग टर्म में फायदा है। वो रास्ता क्या है? भूल करके भी किसी बड़ी जगह को ज्वाइन मत करना, जितनी छोटी जगह हो सके उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आपको यह सीखना है कि एक छोटी जगह को कैसे चलाते हैं, और ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करो, चाहे पैसे कम मिले। मान लो बड़ी जगह पे वो पैसा दे रहे हैं 20,000 रुपए, यहां पे वो कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हैं, या स्टाइपेंड दे रहे हैं 5,000 रुपए, लेकिन आपको क्या करना है? जिंदगी भर क्या वहां पे काम करना है? तो फर्क क्या पड़ता है 5,000 मिल रहा है 15,000 मिल रहा है? आपकी विजन पहले ही क्लियर है कि 6 महीने में मुझे सीख करके बाहर निकलना है। बहुत होता है 6 महीने, 6 महीने में आप इन एंड आउट सब कुछ समझ जाओगे कि सारा खेल कैसे चलता है, कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, सब समझ आ जाएगा आपको। तो ज्वाइन करने से पहले पहले आप ये देखो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, यानी 2-4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। आ रही है कुछ बेकरी शॉप्स माइंड में आ रही है? जी सर। कि ऐसी बेकरी शॉप्स जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, इन द सेंस वहां पे बहुत कस्टमर आता है सुबह से रात तक। मतलब देख करके आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रखी इन लोगों ने, लेकिन इनका काम बहुत चलता है। ऐसे ही तो आपको बनना है ना? जी सर। तो पहले आपने चूज किया कि मुझे कहां काम करना है, फिर किसी तरीके से कोई कनेक्शन निकाला वहां पर काम करने के लिए, रिलेशन बनाया। मान लो वहां पर गए और जाकर के बोला कि मेरा बर्थडे है आज, मेरे को आपकी केक चाहिए, और तारीफ करी कि क्या बढ़िया केक है, मैंने भी कोर्स किया हुआ है लेकिन आपकी तो बात ही कुछ और है। इतना बात करके निकल गए। फिर अगले दिन अपना रिज्यूम लेकर के चले गए कि मैंने ये किया है, मुझे और जगह से ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को आपके अंडर ही काम करना है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो अब आप एग्जैक्टली उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पर आपको जिंदगी भर चलना है। नहीं तो होता क्या है, हम करना कुछ और चाहते हैं 5-10 साल बाद, लेकिन अभी कुछ और ही कर रहे होते हैं, उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें बेनिफिट होता है। तो जो मैं बता रहा हूं उसमें शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कहे कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं फ्री में आपके यहां पे काम करने को तैयार हूं, बस मुझे आप सिखा दो कि कैसे करते हैं। आप कहोगे 10 घंटे काम करना है, मैं तैयार हूं, 12 घंटे करना है, मैं तैयार हूं। मन लगा करके काम करो, 2-3 महीने में 4 महीने में सीख लो। फिर उसके बाद में आपको 2-4 लाख रुपए चाहिएंगे काम को शुरू करने के लिए। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये काम मैं अपने बेस पे कर सकता हूं, अब आपको कोई इंसान चाहिए जो कि उसमें पैसा लगाए और आपके साथ पार्टनरशिप करे। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, यहां पे वहां पे। अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे तो कहोगे नहीं ऐसा कोई नहीं है, बट जाकर के बात करोगे तो आपको नहीं पता किसके माइंड में क्या चल रहा है।
जब प्रॉपर एक बिजनेस प्रपोजल बना करके लेकर के जाओगे, उसका भी क्या तरीका होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देती है, 5-10 हज़ार रुपये लेती है। तो आप बोलो कि मेरे को बेकरी शॉप ओपन करनी है इतने बजट में, तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आपको दे देगी। तो सामने वाले को क्या लग रहा है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाई है। तो आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि जाकर के वर्बली बात कर रहे हो, बोलो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें सब लिखा होता है कि रेवेन्यू फोरकास्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से मशीनरी आएगी, कितने कितने पैसे में क्या होगा। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आप जा करके अलग अलग लोगों से डिस्कशन कर सकते हो सकता है वो डायरेक्ट आपके रिलेशन में हो सकता है इनडायरेक्ट हो। सबसे हेल्प मांगो, यानी अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि कोई नोन में ही इंसान होगा पहले स्टेप में जो आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास चले जाओ, कोई पैसा नहीं देगा, वो सेकंड स्टेप में आते हैं। तो जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे जो कि पैसा लगाने को तैयार है इस काम के ऊपर, और 5-10 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, आपके लिए बड़ी है बट उसके लिए बड़ी नहीं है। अगर आप उसको ये प्रूव कर पाओ और कॉन्फिडेंस से बोल पाओ कि ये 10 लाख रुपए लगाने के बाद में यहां से पहले साल में ही यहां पे 10 लाख रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी। और ये बेकरी के काम में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ पाओ, यानी एग्जैक्टली प्लान कर लो कि अभी मुझे अगले 3 महीने तक क्या करना है, 6 महीने तक क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और फिर अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ, तो अगेन इस इंडस्ट्री में भी आप कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर 5-10 साल आगे तक देख सकते हो तो ये रास्ता बहुत अच्छा है, बट अगर सोच आपकी 2-4 महीने से आगे नहीं जाती है तो जॉब वाला ऑप्शन बेटर है। तो बिजनेस का चक्कर छोड़ दो। बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए 5-10 साल लगते हैं, विजन दूर की चाहिए होती है। कुछ क्लैरिटी आई आपको मेरी इन बातों को सुन करके? जी सर। क्या आप बताइए। कि शॉर्ट टर्म विजन को छोड़ो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। अगर ऐसी आपकी पर्सनालिटी है तो, मेरे कहने से नहीं, चाहे मैं कहूं चाहे कोई भी कुछ भी कहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप देखो आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूं, कितने भी सेक्रीफाइसेस देने पड़े मैं तैयार हूं, कितने भी लोगों से ना सुनना पड़े मैं तैयार हूं। क्योंकि एकदम से कोई उठा करके आपको 5-10 लाख रुपए नहीं दे देगा। 100 में से 99 लोग ना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बकवास है आइडिया, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। और शायद कोई एक होगा जो आपको पैसे देगा। बट मजे की बात क्या है, ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं ये हवा में नहीं है, इसके पीछे भी एक बैकअप प्लान है। क्योंकि अगर आपने मानो 50-100 लोगों से ट्राई किया और आपको पैसा नहीं भी मिला, तब भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, आपने बेकरी में काम किया हुआ है, तो किसी ना किसी जगह पर आपको जॉब तो तब भी मिल जाएगी। तो गया क्या, इतनी बड़ी लाइफ है, उसमें ये समझ लो 6 महीने एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपने दे दिए। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो आपका प्लान था या प्लान है उस पर टिके रहो, यानी कि किसी अच्छी जगह पर जॉब मिल जाएगी, उसके बाद में जॉब करते रहो।